हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन ए। और वो सेक्शन ए जितने भी पिछले 5 या 6 पेपर्स आए हैं उन पांचों पेपर्स का हम सेक्शन ए इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप डेफिनेटली देखना और इससे लर्न करना, क्योंकि सेक्शन ए में पक्का ही क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहले पेपर का। इन क्लास बी पावर एम्पलीफायर कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर डैश साइकिल। तो कितनी साइकिल के लिए कलेक्टर करंट फ्लो होगा क्लास बी में? तो ये होता है हमेशा हाफ साइकिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट स्टेज ऑफ ऑडियो पावर एम्पलीफायर, यानी कि जो ऑडियो एम्पलीफायर है उसमें लास्ट स्टेज पर क्या कनेक्ट होता है। तो अगर आपको ब्लॉक डायग्राम याद होगा तो लास्ट में हम क्या कनेक्ट करते हैं यहाँ पे? पावर एम्पलीफायर। और अगर इसी में पूछ लिया जाता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेज पर क्या कनेक्ट होगा ऑडियो एम्पलीफायर में, तो ये यहाँ आंसर आ जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सीरीज आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है? इम्पीडेंस का पूछा गया है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में जब रेजोनेंस कंडीशन आएगी उस केस में इम्पीडेंस ज़्यादा होगा या कम। तो हमेशा इम्पीडेंस उस केस में, जब भी आरएलसी सर्किट है, सीरीज़ है और वहाँ रेजोनेंस कंडीशन पूछी गई है, तो उसमें इम्पीडेंस हमेशा मिनिमम होता है, मतलब कम होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स, गलत है स्टेटमेंट। लेकिन अगर इम्पीडेंस की जगह यहाँ पर अभी इम्पीडेंस पूछा गया है, अगर मान लो इम्पीडेंस ना पूछ के यहाँ पे करंट पूछा होता तो करंट के केस में ये स्टेटमेंट सही होती। तो करंट मैक्सिमम होता है और इम्पीडेंस ये सीरीज़ रेजोनेंस में, यानी कि सीरीज़ आरएलसी के टाइम में जब रेजोनेंस हो रहा है तो वहाँ पर इम्पीडेंस हो जाता है मिनिमम। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट इज IC741 हैज़ डैश नंबर ऑफ पिंस। कितनी पिंस होती है IC741? ये IC है किसकी? ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ओपैम्प की। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पिंस कितनी होती है? 8। नेक्स्ट इज ड्रॉ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैसे बनती है? ये क्या है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वेवफॉर्म है, जहाँ पर आप यहाँ वोल्टेज दिखा सकते हो और ये टाइम पीरियड आप दिखाओगे। तो यहाँ ये जितने भी एम्पलीट्यूड बन रहा है ये सेम इनकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं, ये बिल्कुल इक्वल बनेगा और इक्वल इन दोनों के बीच में भी गैप रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस। नेक्स्ट इज SMPS स्टैंड्स फॉर। SMPS की फुल फॉर्म पूछी गई है। SMPS की फुल फॉर्म इज स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये फुल फॉर्म है SMPS की, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फीडबैक इज यूज्ड इन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक हम यूज़ करते हैं? यहाँ पर आपको फिल करना है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमेशा हम यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं और पॉजिटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? ऑसिलेटर्स में। एम्पलीफायर में हमेशा नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू जनरेट स्क्वायर वेव डैश मल्टी वाइब्रेटर इज़ यूज़। मतलब कौन सा मल्टी वाइब्रेटर यूज़ करते हैं हम अगर हमें स्क्वायर वेव को जनरेट करना है? तो आपको याद रखना है हमेशा हम ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं स्क्वायर वेव जनरेट करने के लिए। 3 तरह के मल्टी वाइब्रेटर्स होते हैं ना, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल। तो ए स्टेबल का यूज़ किया जाता है स्क्वायर वेव को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड CVT, मतलब CVT की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है कांस्टेंट, C से कांस्टेंट, V से वोल्टेज और T से ट्रांसफॉर्मर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन आइडियल ओपैम्प CMMR शुड बी हाई। तो CMMR क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ओपैम्प की, जिसको हम बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो जो CMRR होता है ये हमेशा क्या होता है? हाई, बहुत हाई रहता है। अगर आइडियल की बात करें हम तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। तो हेयर दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। तो ये हमने यहाँ पर एक पेपर का सेक्शन ए कवर कर दिया। अब नेक्स्ट पेपर में देखते हैं कि उसमें सेक्शन ए क्या आया था, उसको कवर करते हैं। तो नेक्स्ट इज
अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर यूजेस डैश, मतलब पूछा गया है इसमें कि जो क्लास ए एम्पलीफायर है उसमें कितने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी लिखा था, बस प्रिंटिंग यहाँ पर नहीं है। तो अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर हमेशा यूज़ करता है 1 ट्रांजिस्टर। तो यहाँ आंसर आएगा 1 ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्यून्ड एम्पलीफायर यूजेस डैश लोड, कि जो ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है वो किस तरह का लोड यूज़ करता है। तो ट्यून्ड एम्पलीफायर में हमेशा एलसी टैंक का लोड होता है, मतलब एल और सी आपने देखा होगा ट्यून्ड एम्पलीफायर में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, एल ऐसे और ये सी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एलसी टैंक लोड, ये यूज़ करेगा ट्यून्ड एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसीज अबव डैश किलो हर्ट्स आर कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसीज, मतलब कि कितने फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ आंसर है 200, 200, मतलब कि जो 200 किलो हर्ट्स के ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर में हम हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, कभी भी यहाँ पर हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ नहीं करते ऑसिलेटर्स में। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये हो जाएगी गलत, तो यहाँ है ये फॉल्स। नेक्स्ट इज अ हार्टले ऑसिलेटर यूजेस स्प्लिट टैंक। यस, ये ट्रू और फॉल्स का था, तो ये ट्रू, यस ट्रू है, क्योंकि जो हार्टले ऑसिलेटर है वो यूज़ करता है स्प्लिट टैंक इंडक्टर। क्योंकि अगर आप इसका डायग्राम याद करोगे तो हार्टले ऑसिलेटर में जो आपने एंड में ऐसे देखा होगा कि इस तरह से 2 इंडक्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्प्लिट टैंक बोलते हैं इनको, यानी कि स्प्लिट टैंक इंडक्टर, ये 2 कनेक्टेड होते हैं। तो और अगर कॉलपिट की हम बात करें तो उसमें भी स्प्लिट टैंक यूज़ होता है, जिसमें इंडक्टर की जगह यहाँ पर ऐसे कैपेसिटर्स बने होते हैं, तो वो स्प्लिट टैंक कैपेसिटर होता है कॉलपिट में। हार्टले में स्प्लिट टैंक इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर प्रोड्यूसेस डैश डैश ऑसिलेशंस। तो ये किस, मतलब पूछा है कि जो ऑसिलेटर है वो किस तरह की ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करता है। तो ऑसिलेटर हमेशा प्रोड्यूस करता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो यहाँ जो आंसर आएगा ये इसका है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हमने अभी पिछले पेपर में देखा ना, अनडैम्प्ड किस तरह से वेव फॉर्म बनता है, इस तरह से, ठीक है, मतलब जिसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है और एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, उसको हम बोलते हैं अनडैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्क्वायर वेव इज फेड टू एन इंटीग्रेटिंग सर्किट द आउटपुट विल बी डैश वेव, मतलब अगर आपने स्क्वायर वेव किसी एक इंटीग्रेटिंग सर्किट में डाल दिया तो आउटपुट किस तरह की वेव का आपको मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर है ट्रायंगुलर वेव, ये ट्रायंगुलर वेव मिलती है। तो जैसे ये स्क्वायर वेव है, हमने एक इंटीग्रेटिंग सर्किट डाला तो आपको यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव मिल जाती है। तो आंसर में आपने ये लिखना है ट्रायंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी यूज्ड फॉर यूपीएस इज, मतलब यूपीएस में कौन सी बैटरी हम यूज़ करते हैं। तो जनरली 3 तरह की बैटरीज इसमें यूज़ की जाती है। तो इसमें आप जैसे निकल कैडमियम बैटरी, या फिर लेड एसिड बैटरी, और थर्ड वन होती है लिथियम आयन बैटरी। तो यहाँ पर कोई भी एक आप लिख सकते हो, बैटरी यूज फॉर यूपीएस इज, तो सपोज आपने ये लिख दी लिथियम आयन, तो ये भी सही है, या निकल कैडमियम लिख दी, या लेड एसिड, कोई भी एक आप इसमें लिख लो तो आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट इज एस एम पी एस इज यूज इन, एस एम पी एस कहाँ पर यूज़ होता है, इन्वर्टर में, इन्वर्टर में हम एस एम पी एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेन ऑफ आइडियल ओपैम इज, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है उसका गेन क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट, मतलब बहुत हाई रहता है, तो इनफाइनाइट इज द आंसर। तो यहाँ तक ये 2 पेपर हमने कवर कर दिए। अब ये तीसरा पेपर आया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का ही, तो इसका भी सेक्शन ए कवर कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लास ए पावर एम्पलीफायर कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर, मतलब अब इसमें क्लास ए का पूछा गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा फुल साइकिल, मतलब कि जो कलेक्टर करंट है वो
कितनी साइकिल के लिए फ़्लो करता है, तो मतलब वो फुल साइकिल के लिए फ़्लो करेगा। अगर हमने पहले भी देखा क्लास बी पूछा गया था, उसमें आंसर था हाफ। अगर क्लास सी पूछा जाए तो उसमें आ जाएगा लेस देन हाफ, हाफ से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर है, इज डैश, मतलब पूछा गया है इसमें कि ज़्यादा है या कम, मोर और लेस देन क्लास ए पावर एम्पलीफायर। जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है या कम होती है क्लास ए से, तो इसका आंसर हमेशा आएगा मोर, ज़्यादा, ज़्यादा रहती है क्लास बी की एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर हैज़ स्मॉल बैंडविड्थ। यस, तो ये आप जो स्टेटमेंट दे रखी है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सिंगल जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, तो उसको हम, ये क्या है, इसकी एक तरह से डिसएडवांटेज है, और इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं जिसमें जो बैंडविड्थ रहेगी लार्ज होगी। नेक्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक इज़ यूज्ड इन, पॉजिटिव फीडबैक कहाँ पर यूज़ होता है, ऑसिलेटर्स में, ठीक है। और अगर यहीं पे ऐसे पूछा जाता कि नेगेटिव फीडबैक इज़ यूज्ड इन, तो आंसर आ जाएगा एम्पलीफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ बार्क हुसैन क्राइटेरिया फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन। तो बार्क हुसैन क्राइटेरिया पूछा गया है। बार्क हुसैन क्राइटेरिया क्या होता है कि जो गेन है एम्पलीफायर का ए और बी गेन क्या होता है फीडबैक का गेन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा एम्पलीफायर के गेन का और फीडबैक के गेन का, दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये रहती है। और सेकंड कंडीशन क्या होती है कि इसका एंगल, ए बी का जो एंगल है या तो 0 होना चाहिए या वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये क्या है, बार्क हुसैन क्राइटेरिया की कंडीशंस है, तो इसमें यही आप आंसर लिखोगे। नेक्स्ट इज़ अ 555 टाइमर इज़ डैश पिन आईसी। तो कितनी पिन्स होती है इसमें, टोटल 8 पिन होती है। CVT स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म पूछी गई है, अभी हमने कर भी दिया, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज़ डैश स्टेबल स्टेट। तो ए स्टेबल में पूछी गई है कितनी स्टेबल स्टेट होती है, तो ये आंसर आएगा नो, मतलब कोई भी स्टेबल स्टेट इसमें नहीं होती, नो स्टेबल स्टेट। नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सपैंड CMRR। तो CMRR की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। C से कॉमन, M से मोड, R से रिजेक्शन रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th में, एन आइडियल ओपैम हैज़ इनफाइनाइट बैंडविड्थ। तो इसमें बोला है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसका क्या इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है क्या, नो, आइडियल ओपैम की इनफाइनाइट बैंडविड्थ नहीं होती, फॉल्स स्टेटमेंट। तो आइडियल ओपैम की जो सॉरी, इधर ये जो आंसर आएगा ये चेंज आएगा, इधर ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, यानी कि जो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होती है उसका इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है, तो ये क्या है, ट्रू है, सही है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है दिस इज़ ट्रू। तो यहाँ से हमें मतलब मेन क्या करना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जितनी भी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमें एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होती है, गेन है वो भी इनफाइनाइट होता है, CMRR रेशो है वो भी इनफाइनाइट होता है, और अगर इनपुट इम्पीडेंस पूछा गया है तो वो भी इनफाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पर जो आउटपुट इम्पीडेंस है ओपैम का, आउटपुट इम्पीडेंस वो होता है 0। तो इनमें से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये सब वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अब ये नेक्स्ट पेपर का सेक्शन ए हम यहाँ कवर करते हैं। तो ये जो पेपर है ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है इसकी, तो इसको अगर आपको डिटेल में देखना है कि ताकि आपको सेक्शन बी और सी के लिए भी वो हेल्पफुल हो, तो इसका मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दिया है, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो इस वाले पेपर का जो अभी हम करेंगे। तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज़ 100। तो गेन क्या होगा डेसिबल में, 400
dB। तो ये ऑलरेडी वहाँ सॉल्व किया है, उसमें जाके आप चेक करो कैसे 40 dB आ रहा है। एंड देन ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर इज़ यूज टू एम्पलीफाई सिग्नल ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटर सर्किट इज़, हमेशा इंटीग्रेटर सर्किट लो पास फिल्टर होता है, और अगर डिफरेंशिएटर सर्किट पूछा गया हो तो वो हाई पास फिल्टर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आंसर है लो पास फिल्टर। नेक्स्ट इज अ कॉमन डिवाइस विच कैन वर्क एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह ट्रांजिस्टर हमारा काम करता है। 555 टाइमर कंसिस्ट ऑफ, तो ये देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है 555 टाइमर का, तो इसका पिन डायग्राम आपको लर्न करना ही है, और उसमें याद रखना है कि टोटल पिन्स कितनी होती है, 8 पिन। तो इसी तरह से हमने IC 741 यानी कि जो आपका ओपैम है उसकी IC है ये, उसमें भी 8 पिन होती है, और इसका भी डायग्राम आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हैज़ ओनली डैश स्टेबल स्टेट। कितनी स्टेबल स्टेट होती है मोनो में, मोनो का 1 है तो मतलब 1 स्टेबल स्टेट। ओपैम एम्पलीफाइज, क्या एम्पलीफाई करती है, DC एंड AC सिग्नल को, तो ये आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट इज सच में ट्रिगर हैज़ डैश फीडबैक टू जनरेट स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव सच में ट्रिगर जनरेट करता है, और ये हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करता है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुश पुल एम्पलीफायर यूज़। तो पुश पुल में आपने देखा होगा डायग्राम में क्लास B एम्पलीफायर ही हम इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर एम्पलीफायर यूजुअली डैश कपलिंग इज़ एम्प्लॉयड। कि पावर एम्पलीफायर में किस तरह की कपलिंग यूज़ करते हैं हम, हमेशा ट्रांसफॉर्मर कपलिंग।